हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह बोले, बढ़ेगा जिले में लॉकडाउन, 19 अप्रैल तक किया। कलेक्टर मनीष सिंह बोले, जिले में लॉकडाउन जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम ने वीसी में लॉकडाउन लगाने की सहमति दी। कलेक्टर जनप्रतिनिधियों ने पुष्टि की किस स्वरूप में और 19 अप्रैल तक लॉकडाउन होगा। इस दौरान दूध, फल, सब्जी, किराना सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की छूट रहेगी। उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन समूह के सदस्य सांसद शंकर लालवानी, कृष्ण मुरारी मौघे, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, महेंद्र हाडिया, मालिनी गौड़, मधु वर्मा, आकाश विजयवर्गीय रहे। सीएम वीसी में शामिल हुए। कोई व्यक्ति जो काम के व्यक्ति हैं, क्या पुलिस प्रशासन इनको जांच करके पिछले नहीं, सख्ती करेंगे, इसमें सख्ती की कार्ड जाएगी। देंगे क्या इनको? सख्ती की जाएगी। अभी जैसे वैक्सीनेशन की ड्राइव चलेगी तो उसमें वैक्सीनेशंस को जो वार्ड वाइज हो रहा है तो उसमें ये चेक किया जाएगा कि निवास कहाँ है और कहाँ पाए जा रहे हैं ये। और चूंकि राशन की दुकानें या सब्जी की दुकानें सभी के मॉल ठेले में घूम सकेंगे, किसी प्रकार की भी जो हाट बाज़ारें लगती हैं उसको स्ट्रिक्टली हम लोग रोकेंगे। किसी प्रकार का अलाउड नहीं रहेगा। कहीं रोकेंगे तो जब्त किया जाएगा सामान उनका। और पुलिस भी जो आप बोल रहे हैं वो उसको सख्ती करेंगे, हम लोग चेक करेंगे उसको। क्या कुछ निर्णय सीएम महोदय के द्वारा? नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जो सदस्य हैं पूरे प्रदेश के ज़िलों के, उनसे वीसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। और उसमें यहाँ के भी सभी सम्माननीय सदस्यगण जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के हैं वो लोग आज उसमें थे वीसी में। और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उसके बारे में भी पूरा सीएम साहब ने अवगत हुए, पूरे सभी सदस्यों सम्मानित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के ज़िलों से भी आ रहे हैं और किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे। और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है उस पर भी डिस्कशन डिटेल हुए। और इसको ईज़ आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और ना बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मिलेगा। पर ये परिस्थिति और ना बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक ना हो, उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया उन्होंने कि सब कुछ दिनों का हमको ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए हमको। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेट किया है पावर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को कि जो निर्णय शहर के हित में उचित लगे वो जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना निर्णय लेगा सरकार की उसमें सहमति रहेगी। हम कब तक उसमें निर्णय क्राइसिस के साथ बैठ कर ले सकते हैं?
लगभग निर्णय अभी ये तो हो गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें चर्चा करके अभी और क्या मॉडलिटीज़ रहेंगी उसकी। पर ये मॉडलिटीज़ भी क्राइसिस मैनेजमेंट की थी कि सुबह 9 या 10 बजे तक किराना की दुकान, राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स की दुकान, जो कंट्रोल की दुकानें रहती हैं गरीबों को जो राशन मिलता है, सब्जी, अपनी दूध की व्यवस्था, ये अपन चालू रखेंगे। इसके बाद फिर दिन भर के लिए सभी दुकानें बंद रहेंगी और जिसको भी चाहिए आवश्यकता सुबह अपना 9 बजे तक, 9:30 बजे तक ले ले। और ये व्यवस्था और इसमें जुड़ी गई है ताकि किसी पर समस्या नहीं हो। इंडस्ट्री सभी चालू रहेंगी इसमें। लगभग कितने दिनों का ये हो सकता है, बढ़ेगा लॉकडाउन? अभी तो मान के चलिए कि इस जो अभी 2 दिन का है ये 4-5 दिन तो मिनिमम बढ़ेगा अभी ये, और फिर देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं। सर हमने 2 दिन का लॉकडाउन तो ले लिया। कहाँ जा रहे हैं सर आप? डॉक्टर के यहाँ आ रहे थे अस्पताल से बच्चे की दवा लेके। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती है? ये डॉक्टर वाधवानी, संजय वाधवानी। आपका नाम बताओ। विलायत अली। सर आज जो शनिवार रविवार लॉकडाउन है, किस तरह से प्रशासन लोगों को समझाइश दे रहा है और क्या कठोर कदम उठाए जा रहे हैं? श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश के पालन में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग पॉइंट लगा के थाना क्षेत्र में 3-4 जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। चेकिंग पॉइंटों पर सारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनको पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आदेश में जिन जिन चीज़ों के लिए छूट दी गई है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को, राशन की दुकानें, किसी आवागमन जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बाकी अति आवश्यक कार्य के जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। जिनके पास कोई वैधानिक कारण नहीं होता है उनको वापस किया जा रहा है। यहाँ से बाकायदा आप भेज ही रहे हो, स्टॉपर लगा के चेकिंग की जा रही है, सब लोगों की पूछताछ की जा रही है, जिसका कारण नहीं उनको वापस, और जो लोग काम से निकल रहे हैं उन लोगों को जाने दिया जा रहा है। आज जो लोग बगैर बेवजह घूम रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई भी की गई है, फिर समझाइश दे के उन्हें छोड़ दिया गया? अभी इस समय समझाइश ही दी जा रही है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे अगर कोई ज़्यादा पालन नहीं करते हैं तो फिर आगे दंडात्मक कार्रवाई। कब तक सतत ये यहाँ पर आपका जो है निरीक्षण चलता रहेगा? नहीं, अभी तो सतत चल ही रहा है, बाकायदा पॉइंट लगा ही हुआ है, अभी हटाने का कोई आदेश ही नहीं है। बाकी पॉइंट चेंज हो जाएगा, दूसरी ड्यूटी वाले आएंगे, वो भी कंटिन्यूसली इसी तरीके से चेकिंग करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है। इसी तरीके से चेकिंग चलती रहेगी। आपका नाम बताइए। सब इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा। गुजराती समाज द्वारा संचालित श्रीमती कमलाबेन रावजी भाई पटेल गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्कीम 54 विजयनगर इंदौर में 3 दिवसीय निःशुल्क कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में इंदौर सांसद शंकर लालवानी द्वारा और संस्था की ओर से पंकज भाई संघवी, गुजराती समाज इंदौर उपाध्यक्ष मुकेश भाई पटेल, गुजराती समाज इंदौर नवनीत भाई मंत्री, ट्रस्ट बोर्ड पंकज भाई ठक्कर, नीलेश भाई पटेल चेयरमैन, गुजराती समाज आज कॉलेज संस्था चेयरमैन पंकज भाई ठक्कर, मुकेश भाई बीसी पटेल, ट्रस्ट बोर्ड गुजराती समाज उपस्थित थे। पंकज भाई संघवी का कहना है, इंदौर शहर में कोरोना बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की आवश्यकता पर फोकस करना चाहिए। कोरोना महामारी अपने चरम पर है, शहर के अस्पतालों में भारी भीड़ है, दवाइयों की भी बहुत कमी हो रही है, बीमारी में अस्पताल का खर्च लाखों में जा रहा है, जिससे बचने के लिए वैक्सीन एकमात्र उपाय है। मैं इंदौर के सभी आम और खास जनों से विनम्र निवेदन करता हूँ, शहर के हर जगह हर मोहल्ले में सभी जिम्मेदार वैक्सीन का इंतजाम करवाकर
वैक्सीन लगवाएं। गुजराती समाज द्वारा संचालित श्रीमती कमलाबेन रावजीभाई पटेल गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्कीम 54 विजयनगर इंदौर में 3 दिवसीय निःशुल्क कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया। कल से यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, किस तरीके का प्रतिशत मिल रहा है और कितने वैक्सीनेशन करेगा? देखो, सरकार ने जो चालू किया है और हम उसमें सहभागी बने। प्रशासन चाहता है या अधिक से अधिक लोगों को लगे, सरकार ये भी चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। हम इसमें सहयोगी बने और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें आए और निःशुल्क आज जो अपना शिविर चल रहा है इसमें भाग लें। अभी तक 80 लोगों ने आज और कल 110 लोगों ने, कुल 190 लोग अभी तक हो चुके हैं और अभी टाइम 1:45 भी नहीं बजी है। मेरे को उम्मीद है कि आज 150 लोग करीब करीब हो जाएंगे और कल 110, 260 और कल फिर है। लॉकडाउन पहले नहीं था, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी कल हम चालू रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल भी करीब करीब 100 लोग आना चाहिए। तो ये करीब करीब एक हमारा प्रयास है कि ये करीब करीब चालू रहे और फिर से जब भी सरकार से हम बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि 35-40 दिन बाद इसका जो डोज होगा वो हम फिर से करें और 40 दिन बाद अगर 6 हफ्ते बाद भी हमको वापस मिलता है तो एक बार फिर से हम 3 दिन का शिविर यहाँ लगाएंगे। और जैसा कि अभी जो 3 दिन का दिया गया है और आपके यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, अगर सरकार इसे और आगे बढ़ाना चाहेगी तो बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम तो सरकार के सहयोगी हैं, सरकार जो कहेगी हम करेंगे। सरकार को लगता है कि हमारे यहाँ आपको और बढ़ाना चाहिए, हम बिल्कुल बढ़ाएंगे। हमारे पास स्टाफ है, सब है, डॉक्टर है, नर्सेज हैं और सरकारी नर्सेज भी आई हुई हैं, वही लगा रही है। तो आज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिचय? पंकज संघवी, मानद महामंत्री गुजराती समाज। खबर इंदौर से। शहर भर में वैक्सीनेशन के लिए बड़ी मात्रा में प्रशासन द्वारा शिविर लगाए गए, जिसमें विभिन्न संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रशासन का भरपूर सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड 29 के माला मांगलिक भवन में वीरेंद्र व्यास मित्र मंडल द्वारा क्षेत्रीय रहवासियों के लिए वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया, जिसमें 45 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों के लगभग 100 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वीरेंद्र व्यास द्वारा कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का आग्रह किया। वहीं वैक्सीन के साथ सभी लोग मास्क का उपयोग करें, ऐसी आम जनता से अपील की गई। अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है, इसमें किस तरीके का प्रतिशत मिल रहा है और प्रतिदिन कितने वैक्सीन लगाए जा रहे हैं? भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना से निपटने के लिए जो वैक्सीन बनाए हैं, उस वैक्सीन को हमारे क्षेत्र के विधायक श्री रमेश मेंदला जी के नेतृत्व में यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे प्रतिदिन 100-125 नागरिक आते हैं और वैक्सीनेशन करवा के जाते हैं। यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिसका दूसरा डोज लगभग 42 दिन बाद लगवाना है। यहाँ पे अभी पहला डोज लगाया जा रहा है और क्षेत्र के नागरिक बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और वर्तमान समय में कोरोना से निपटने के लिए अगर कोई दवाई है तो वो केवल वैक्सीन है और वैक्सीन ही है। मैं क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी भी रखें, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है, परंतु इस कोरोना से लड़ने की क्षमता जो हम में आएगी, उससे हम आने वाले समय में इस कोरोना को हरा पाएंगे। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से इंदौर शहर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जो भी 45 वर्ष से ऊपर हो गए हैं वे अपने पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएँ और वैक्सीन लगवाएँ, और वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क जरूर लगाएँ। आपका परिचय? वीरेंद्र व्यास, प्रभारी पंडित डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मंडल, कोविड वैक्सीनेशन। 9 अप्रैल 2021 को डालमिया स्मृति सदन में सराफा व्यापार मंडल के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुमित कुमार को तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने सराफा मंडल के संगठित सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर नव निर्वाचित सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रीति भोज का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी आप लोगों ने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
विशेष रूप से विधायक जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने कीमती समय से कुछ पल हमको दिए। संगठन उनका ऋणी रहेगा। और अभी हेमंत भैया ने हम लोगों को ओहदेदार कहा, उस शब्द से मुझे आपत्ति है। हम ओहदेदार नहीं हैं, हम चौकीदार हैं। आपकी सेवा भाव के लिए, आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। पिछले बार भी कोशिश पूरी की, अब की बार भी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और इसी के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध है, कृपया भोजन तैयार है, भोजन करके जाएं। जानकारी चाहता हूँ आपका शुभ नाम क्या है और आप इसके विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सुमित कुमार खन्ना है और निर्विरोध अध्यक्ष चुनना तो ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने समाज के लोगों का, जो उन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया, तीसरी बार अध्यक्ष बना हूँ। तो इसके लिए मैं अपने चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैंने मंच से भी आज धन्यवाद सबको दिया। मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि आप इस संगठन को किस हद तक के आगे ले चलेंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे? हमारा स्वप्न है कि बहराइच में सराफा व्यापार मंडल का अपना कार्यालय हो। ये मैं पिछले 2 टर्म से उसके लिए लगा हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि इस टर्म में वो सपना मेरा पूरा हो। और मेरा अनुरोध है अपने सारे भाइयों से कि तन मन धन से सहयोग करें, जिससे उनका अपना कार्यालय हो जाए। और ये हमारी जो नगर की बॉडी है, ये पूरे जिले की बॉडी लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। तो जिले में जो छोटी मंडियां, मीपुरवा, नानबारा, इस टाइप की जो छोटी मंडियां हैं, ये भी हमसे लगातार सहयोग लेते हैं और हमारे भरसक जितनी कोशिश होती है उनकी हम सेवा करते हैं। आगे भी आप सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल, पब्लिक ने चुना इसीलिए है, सेवा ही करने के लिए करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत आपको मुबारक हो मेरी तरफ से और बड़ी खुशी हुई कि आपने वोट चुने। धन्यवाद। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्ण मतदान को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर एसओ जोगिया पंकज पांडे जी के नेतृत्व में 1:45 पर नादेपार चौराहे पर पैदल फ्लैग मार्च किया गया।